परमात्मा या तो अपने एक रिजर्व कोटा है भगवान का, यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर राजदूत भवन टाइप अपना स्थान है, वहां ना इस ब्रह्म नवेरा उसका, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो मतलब है कि ऐसे स्थान पे वहां ब्रह्म भी नहीं जा सकता इस ब्रह्मांड के उस कोने में जहां परमात्मा विराजमान है, यानी वहां उसका एक अलग से प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी मालिक ने अपनी वो बना रखी व्यवस्था। तो वहां पर उन आत्माओं को जो पीछे 64 लाख हुए थे पार ना हुए, तो कुछ एक को तो इतनी मतलब गिरावट में थे कि उनको जन्म ही दे दिया, मनुष्य का वो चक्कर काटते आ रहे हैं, और कुछों को वहां अपने उस लोक में रख दिया। और जो पुण्यात्मा मनुष्य जन्म प्राप्त होती हुई आ रही है और वो मर चुकी है, उनको कोटे में रखेगा परमात्मा ने, उनको अब रखा हुआ अपने लोक में। तो परमात्मा के इस राजदूत भवन में हमारा खर्च नहीं है, वहां परमात्मा के दरबार से ये प्राणी अपने पुण्यों को बचा कर रखता है। और अब आपको परमात्मा पहले तैयार कर रहा है, परमात्मा यानी भक्ति को दे करके आपके सारे ये माता मसाणी धोकनी छुटवा करके और भक्ति युक्त कर रहा है। आपके संतान होगी जो, और यह वर्तमान में आपकी संतान है, उनका संतान होगी, वो संतान ऐसी प्यारी आत्मा परमात्मा भेजेगा कि उनके संस्कार इतने बढ़िया होंगे कि वो आप ठाठम ठाठ रहेंगे, और बचपन से उनकी भक्ति आपके घरों में होती मिलेगी। और वो शुरू से कबीर भगवान जय बंदी छोड़ जय बंदी छोड़ थत थाए तोतरी तोतरी आवाज से बोलने लग जाएंगे। और आप फिर बड़े होंगे जब उनके इतने सुंदर काम चलेंगे, कुछ उनको ज्ञान ऐसा होगा कि घना धन नहीं चाहिए, काम चलाओ चाहिए, फिर वो दान कर्या करेंगे, गरीब की सहायता हुआ करेगी, दया भाव होगा। पूरा विश्व जो है ये मानव पूर्ण रूप से एक बार बहुत अच्छी तरह रहने लगे। जैसे आप देख रहे हो, आप जिनको ये हृदय में ज्ञान समा गया, वो किसी का आत्मा नहीं दुखा सकता, भूखा रह जाएगा। और कोशिश होगी उसको मदद करते। हमारे भक्त ये कहते हैं, कोई गरीब ने कहे मैं चल जा नहीं सकता, किराया को नहीं मेरे पास, नहीं कहे मैं किराया दे दूंगा, तो एक बार सत्संग सुनने चल पड़े। बता के 8 से गवाह ने भी किराया देती हुई आदमी काली मान्या करे, और यहाँ फ्री में जाने लग रही, अपने किराया दे के चल मैं चलूंगा। तो ऐसी भावना बन जाएगी, ऐसी दया भाव आओगी, सब विकार दूर हो जाएंगे, ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। ये हाहाकार बकवादे नाचने गाने फिल्म फैलन, बताइए कोई बकवास कोई देखने की चीज है? बाण बेटी देख ऐसा गिर गया जो ना इंसान के टेलीविजन में ऐसे गंदे गाने ऐसे गंदे डांस में पूरा परिवार देखे, बाप भी माँ भी बेटी भी, और उसको बड़े खुशी मना रहे हैं। ऐसे गंद से तो गंद ही उत्पन्न होगा दिमाग के अंदर, अशांति फैलेगी और दुराचार बढ़ जाएगा। और एक समय आएगा कि आप इनसे दूर होने लग जाओगे, आपकी इच्छा को नहीं करे, आपको समझ में आ जाएगी तो बकवाद है, ये हीरो माया कमाने लग रहा है, हम अपनी बकवाद अपना समय बर्बाद करें, इसकी बकवाद दान देखें, तो फिर समझ में आ जाएगा ये तो काल का जाल है, हमें भक्ति से दूर करने के लिए समय बर्बाद करने का तरीका ढूंढ रखे। अब देखो एक व्यक्ति ताश खेलने लग जाओ, हाँ गेर देव को देखूंगा तो ना, और लेना एक ने देने तो सारा दिन खो दे, इब कहा जा, बता कोई बात है? काल चाव है कि यो इंसान यो मनुष्य अपने मानव जीवन बर्बाद कर दे किसी प्रकार, फिर इसने 84 लाख के कोलों में डाल दूंगा, आप धक्के खाए जाएगा। इसको चिंता है कि मनुष्य जीवन में ये तेरे हाथ से बाहर निकल सकता है यदि ये भक्ति कर गया था। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी आपके पूरे खानदान को, पूरे वंश को, कुल को पार कर देगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। गरीब दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश है, दर्द बंद यानी जिसके अंदर दया है,
और दुखी व्यक्ति के जो दुख को दूर करने वाला है वो दरवेश रूप में, दरवेश माने संत, साधु रूप में आने वाला वो कबीर परमात्मा। और उसके नाम लेने से, उसकी विधिवत साधना करने से ये काल के जम की जंजीर यानी बेड़ियां कट जाती, कर्म बंधन के जो सब पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सार, 2-4 की क्या चले उधर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आसरे कदे न उधर जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीर। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिवसन का दिग्धाम ही मुनिजन जो है बाट। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैल, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैल। पग गरीब पग चेती दुनिया चले पंछी परों उड़ान, ऊंचा महल कबीर का जान नहीं जमी आसमान। गरीब नीम मंडेरन महल के नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे की जैसाट। शंख स्वर्ग पर सैले है शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया वहां बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में वहां बसते पुरुष कबीर, शिव बर्मा दिख थकते हैं थकत हैं कोई ना धर है धीर। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। जैसे अलल आकाशे को रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। नाम निरंतर संघर्ष रूह फरके ध्वजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही वहां सतगुरु आम दीवान। गरीब सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ही छूटे सभी उपाद। उपाद माने बकवाद। अब के बताया है परमेश्वर कबीर जी की महिमा। पंजा दस्त कबीर का सिर पैरा को हंस, यम किंकर चंपनी उधर जाएंगे बंस। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, और नाम लिए बंद छूटे ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर है 3 लोक तत्सार, और कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधार। तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला कबीर अविनाशी परमात्मा है। इन तीनों लोकों का सार यानी सर्वशक्तिमान निचोड़ सबकी मूल ये कबीर परमात्मा है। यही गीता जी बता रही है, यही सब वेद की वाणी बता रही है। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए वह हो गए भूत मसान। परमात्मा 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। और अपनी महिमा का अपने आप ही वो ढोल पीटते हैं। कहते हैं झूठे गुरु तो मर जाएंगे, फिर नहीं दोबारा किताब पनपते हुए। अब देखो कितनी अब भक्त हमारे कितने सियाने होते जाते हैं। इस तरह चारों तरफ परमात्मा का प्रचार चल रहा है। दिल्ली के अंदर हमारी प्यारी आत्मा बच्चे बंदी छोड़ के छोटे छोटे बालक बूढ़े बूढ़े कति 80-80 साल के भी हैं, और गले में फट्टी बांध के परमात्मा के नाम की
और वहाँ जा जाकर समझाते हैं कि परमात्मा प्रकट हो चुके हैं। प्रकट मीन उसका प्रकाश ही हो रहा है। हमारे गुरुदेव उन्हीं का संदेशा लेकर आए हैं। आप जानिए कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, शेरा वाली का पति कौन है, क्या आप जानते हैं? तो बूढ़े बूढ़े भी नो कहे मैंने जो है ना 60 किताब बेच दी। कितने बेचे हैं? यानी 30, 35, 26, 27 रुपये की बुक और 10 रुपये में देते हैं। वो भी इसलिए देते हैं हम कि यदि कोई मोल ना लेगा वो दे देंगे, क्या कित चाट खानिया में बेच जाएगा या पटक देगा, और 10 रुपये खर्चेगा तो इस अनमोल ज्ञान को पढ़ेगा। नहीं तो हम चाहते हैं खरीदें ये क्या चीज, इसकी मोल है, अनमोल ज्ञान है, इसकी कीमत कोई दी नहीं जा सकती, ना इसकी कीमत लगाई जा सकती। तो अब ये परमात्मा का जो है प्रचार चल रहा है, तो इसमें बहुत से प्रश्न उत्तरी होती है। अब जैसे भक्त है एक, उससे जैसे राधा स्वामी वालों के साथ चर्चा हुई, वो कहते हैं हमारे तो शिवदयाल जी जो थे ना पहले, जिससे राधा स्वामी पंथ चलाओ, तो परम धनी है, अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है। तो हमारा भक्त प्रेमी बोला न, बोला थारा परम धनी पहले भी आया था कदे इस युग तक, है कि था उसका नाम निशान बताओ, इस तो पहले परम धनी भूल रहा था तुमने। और हम जब बताओ कबीर साहब चारों युगों में आए, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता मणिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती चुगते यो जग, हीरे माणिक मोती बरसे है यो जग चुगता ढेल रे। तो राधा स्वामी का जो कर रहा था चर्चा, वो ने बुला रहा, या तो हमने कदे सोची है कोई ना, अभी परम धनी पहला की खू गया था, पहले ना दिखा कितने चमके, इसका नाम निशान कोई ना, परम धनी इब्बा का चमके कलयुग में। अरे परमात्मा कहते हम चारों युगा में आते हैं। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उद, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चार युगन परवान, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। राधा स्वामी का परम धनी भूत बनकर अपनी ही शिष्या बुक्की में ओका पीवा बैठ के भूत बनकर उसमें प्रवेश होकर के। अब परमात्मा की प्यारी आत्माओं ने एक प्रोसीजर अपनाया है दिल्ली में, ये गले में धागा बांध के ऐसे न, इसका एक पंपलेट बना रखा है हमने, इसमें गले में ऐसे न धागा बांध कर गल में टांग ले, जो मेरा अंधा को नहीं, और नो ऐसे ला लेते हैं, गले में टांग लेंगे। हाँ, और इसलिए न तरीका अपनाया किसी तो नो कहना ना पड़ा के बेचो हो तुम, तो वह नो बता दे हम यू माल बेचा भाई देख ले ये लो ही पढ़े जाते हो। तो ऐसे टांग लेते हैं, और आदमियों ने देखा पहला दिन देखा यो ड्रामा के कर रहे भाई हैं, और फिर वो फिर देखेगा तो पढ़े बीगा, क्योंकि एक अनोखी सी वस्तु लगे। अब इसमें क्या लिखा है, बैक कर थोड़ा, बस वो पीछे कर ले थोड़ा, बस। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, डैश आगे मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन। शेरा वाली माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है, हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, पूर्ण संत की क्या पहचान है, हम सभी आत्माएं कहाँ से आई, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तीर्थ व्रत तर्पण और श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं गीता अनुसार, समाधि अभ्यास यानी मेडिटेशन, राम हरे कृष्ण हरि ओम हंस 3 व 5 नामों या वाहे गुरु आदि नामों से के जाप से सुख व मुक्ति संभव है या नहीं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता वाला काल कौन है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़िए पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 व 2 दोनों का धर्मार्थ मूल्य 10 रुपये। नीचे अपना एड्रेस है।
सतलोक आश्रम करौथा, जज्जर रोड रोहतक सतलोक आश्रम जज्जर रोड रोहतक करौथा, सतलोक आश्रम दौलतपुर रोड बरवाला हिसार। ये नीचे कांटेक्ट नंबर है। अब परमात्मा की कृपा से तहलका मचेगा संसार में। हमारे छोटे छोटे बालक इन संतों ने और इन जो बड़े बैठे हैं मंडलेश्वर लाख करोड़ों व्यक्तियों को डुबो रहे हैं, उनको बोलने नहीं देंगे। और फिर उन्हीं के अनुयायी इस ज्ञान को समझकर उनसे प्रश्न उत्तर करेंगे, उनको मुंह छुपाना भारी हो जाएगा और फिर वो हाथ जोड़ देंगे, जाओ तुम न जीत जाना से। जिन्हों कह जिंदा रोग न कट जा, पर ये ढीठ है बना मानने, थोड़ी और दे ही तोड़वा के मानेंगे।